कि भूमिहार समाज के मंच पर आकर कहा हो कि हम अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं, कोई कहा हो कि हम आपको उचित भागीदारी और उचित सम्मान देने आए हैं, कोई कहा हो कि हम आपसे आशीर्वाद। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बानी दियारा भोजपुरी। आज हमनी के संग बानी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। आज हमनी के पटना में बानी जा, आप तमाम चीज के बारे में हमनी के चर्चा करब जा। तो सबसे पहले स्वागत बा दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, और आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। अभी सबसे पहले शुरुआत भइल भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से, माने कि समाज के संगठन खड़ा भइल। ओकरा बाद राजनीतिक रूप ले राष्ट्रीय जनजन पार्टी हो गई। 2020 विधानसभा के चुनाव भी हुआ लड़नी काफी ज्यादा सीट पर, हालांकि एको सीट ना आई, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में आशुतोष क्रांति के जो जलवा बा वो आज भी बरकरार बा। बहुत सारा समाज से फ्रंट बनल, बहुत सारा लोग माने कि यति भइल, लेकिन जब से आशुतोष क्रांति आई बा तब से भूमिहार शब्द के ज्यादा प्रयोग हो रहा बा पूरे बिहार में। कैसा बा? सबसे पहले तो जी ये कहना चाहिए कि हम ये जरूर है कि हमारी शुरुआत या जो हमारी आज पहचान है पूरे बिहार भर में या दूसरे राज्यों में भी लोग कार्यक्रम करते हैं, वहां बतौर अतिथि बुलाते हैं। हम लोग इस संगठन का विस्तार दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन तमाम राज्यों में किए। तो ये हमारी जो पहचान, जो हमारा मातृ संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन से, और आज भी बहुत सारे लोग हमें इसी नाम से पुकारते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन। और ये हमको अच्छा भी लगता है कि यहाँ से हमारी पहचान मिली है। हम पार्टी बनाए, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, और अपनी मर्जी से नहीं। जैसे पार्टियां तो बहुत सारी रजिस्टर्ड हैं पूरे इंडिया में, 4000 के आसपास पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साइट पे, यदि आप देखेंगे। और अपनी मर्जी से तो बहुत लोग पार्टी बनाए। हमारे समाज के भी कई नेता आए दिन पार्टी बनाते हैं, फिर विलय करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर विलय करते हैं, लेकिन हम वो ऐसे अपनी मर्जी से पार्टी नहीं बनाए। हम पहले समाज के लगभग 3500 आसपास गांवों में घूमे और लोगों को संगठित किए। पहली बार ऐसा हुआ कि पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर 2019 को लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, आपके गांव से भी पहुंचे, और वो कार्यक्रम सफल रहा। जिस समाज के बारे में लोग ये उम्मीद नहीं करते थे कि ये भी कभी इतनी संख्या में एक जगह आ सकते हैं, और वो भी उस लड़के के आह्वान पर, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जो ना मंत्री है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना उद्योगपति है, खुद के पैसे से लोग चल कर आए। तो वहां हमने लोगों से अपील की। एक मीडिया बंधु हमसे सवाल किए, गुप्तेश्वर पांडे जी जो डीजीपी साहब थे, उनके भाई सिटी लाइव पोस्ट चलाते हैं, श्रीकांत प्रतीक जी, उन्होंने हमसे सवाल किया कि क्या आशुतोष कुमार आपकी रैली सफल हुई है और इतना जनाधार साथ में है, तो क्या अब आप पार्टी नहीं बनाएंगे? तो हमने वहां पर कहा था कि देखिए, जब पार्टी की बारी आती है तो बिहार में यदि चर्चा की जाए तो सभी जातियों में अपनी पार्टी बनाई। यहाँ यादव समाज की भी पार्टी है, यहाँ कुर्मी समाज की पार्टी है, यहाँ पर पासवान समाज की पार्टी है, मल्लाह समाज की पार्टी है, माझी समाज की पार्टी है, उस समय कुशवाहा जी भी एक अलग पार्टी बनाए थे। तो जब सभी जाति के लोग अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण या सवर्ण समाज के लोग अपनी पार्टी क्यों नहीं बना सकते, अपनी ताकत क्यों नहीं? लेकिन आज ये प्रयास का नतीजा है कि देखिए, पिछले 30-35 वर्षों से बिहार की राजनीति से जो शब्द गायब हो चुका था, भूमिहार शब्द गायब हो चुका था। पिछले 30-35 वर्षों से ना कोई बड़ा नेता इसका नाम लेना चाह रहा था, ना कोई उसका प्रवक्ता, ना मीडिया में इसकी चर्चा हो रही थी, और ना ही किसी सभा सम्मेलन में, किसी चुनाव में इसकी चर्चा होती थी। केवल इसका इस्तेमाल होता था। बूथ पर जाकर लाठी चलाना है तो भूमिहार चलाएगा, गोली खाना है तो भूमिहार खाएगा, वोटर कार्यकर्ता बनाना है तो भूमिहार बनाएगा, पत्रकारिता के माध्यम से माहौल तैयार करना है तो भूमिहार तैयार करेगा, पान के दुकान पर, चाय के गुमटी पर माहौल बनाना है तो भूमिहार बनाएगा। क्योंकि पॉलिटिकली बहुत साउंड है, बहुत वोकल जाती है, माहौल खूब बनाता है, और इनके चुनावी सभाओं में भी रैली सफल करवाना है तो यही करवाएगा। तो इसका केवल इस्तेमाल हो रहा था, और इस समाज की भागीदारी धीरे धीरे लोकसभा और विधानसभा में घटाई जा रही थी। यही वजह था कि कभी 9 लोकसभा 8 लोकसभा सीटों से इस समाज के लोगों को टिकट मिलता था, और अब धीरे धीरे समेट कर 3 सीट पर कर दिया गया। और हम लोग
मौन, जैसे साष्टांग दंडवत होता है ना कि भाई आप लात में मार के भगाएंगे ना फिर भी हम आपके यहाँ से नहीं भागेंगे। तो आखिर का करो ये कहे का मतलब हमारी ये बात कि जब रउआ आईनी राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना के मैदान में आईनी रउआ के एको सीट ना मिलल। तो देखिए कारण कारण है कि बुद्धिजीवी समाज है ना, कि मायावती वाला समाज नहीं है, ना ही जितना मांझी वाला समाज है कि मांझी जी कह दिए कि कल गांधी मैदान में रैली है तो सब सतुआ प्याज बनेगा वो रात में पहुंच जाएगा गांधी मैदान। यहाँ तो घर घर जाके आमंत्रण दीजिएगा फिर भी 20 को सवाल होगा, फिर किस लिए जाएंगे? हमारे जाने से आप कहीं नेता बन गए तब उनका जाके कहीं लाठी फिर से पिटवा दिए तब उनके अधिकार की ही बात कीजिएगा फिर भी 20 को सवाल होगा। तो मैंने ई पार्टी बनौनी रउआ उपलब्धि बता दी कि ई पार्टी बनौला से समाज को होई होई फायदा होई उस पर दिया। तो सबसे पहले तो कि ये बुद्धिजीवी समाज है, इसको समय लगता है। और एक समय था आप देखते होंगे कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे कि आप तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं। और कोई भी पार्टी जब बनती है तो 20 को 40 को सांसद या विधायक लेकर नहीं बनती है, सबों की शुरुआत ऐसे ही होती है और ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है। आज जो बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार जी, वो 3 बार जिनका जमानत जब्त हुआ, 3 बार चुनाव आ रहे हैं, 4थी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जमानत जब्त हुआ है। और एक समय ऐसा भी आता है कि एक निर्दलीय व्यक्ति सरयू राय मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देते हैं, एक निर्दलीय राज नारायण जी प्रधानमंत्री इंदिरा जी को चुनाव हरा देती है। तो समय कब बदलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। और ये आत्मविश्वास के साथ में, ये आत्मविश्वास कहता है हमारा कि एक न एक दिन समाज हमारे संघर्ष को समझेगा। और केवल समाज ही नहीं, अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी, हमारे समाज के हमारे जो माननीय लोग हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, डॉक्टर कृष्ण सिंह जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राज नारायण जी, इन्होंने जो दूसरे दलित और पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो कुर्बानियां दी, हमारे समाज के लोगों ने जो 33 लाख एकड़ जमीनें गरीब दलितों को बसाने के लिए गोदान मुहिम के तहत दान में दे दिया, हमारे समाज के लोगों ने ये मंदिर, मठ, ठाकुरबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनाने के लिए जो हजारों लाखों एकड़ जमीनें दान में दे दी, ये तमाम वर्ग के लोग समझेंगे। हम लोग कहीं ना कहीं उन तक ये संदेश पहुंचाने में इन 40-50 वर्षों में असफल रहे हैं। तो एक न एक दिन ये माहौल आएगा। अभी जो आप पूछे कि इससे समाज को क्या उपलब्धि मिली है या आगे क्या फायदा होगा, आपके मूल सवाल पर अभी आते हैं। सबसे पहली उपलब्धि कि जिस बात की चर्चा आपके नहीं हो रही थी उसकी चर्चा आप वापस बिहार के केंद्र बिंदु में आ गए। 40 साल से आपकी राजनीति में कोई चर्चा नहीं हो रही थी और आप वो जहां उपचुनाव, MLC चुनाव, मोकामा चुनाव, कुढ़नी चुनाव, आप देखिए कि बिना आपके चर्चा की अब कोई राजनीति नहीं हो रही, बिना आपके चर्चा के बिहार में अब कोई राजनीति। लेकिन भाजपा तो भाव नहीं दे रही है। भाजपा भाव क्या देगी? भाजपा तो बाप बाप करते आपके दरवाजे पर आएगी। आप भाजपा से नहीं हैं, आपका अस्तित्व भाजपा से नहीं है, भाजपा का अस्तित्व आपसे है। कैलाशपति मिश्र जी ने भाजपा का अस्तित्व बनाया है, चंद्रमोहन राय जी ने भाजपा का अस्तित्व यहाँ पर खड़ा किया है, सीपी ठाकुर जैसे लोगों ने भाजपा का अस्तित्व बनाया है। भाजपा के जैसे भूमिहारों का अस्तित्व नहीं है। और जिस दिन भाजपा को यह समझ में आ जाएगा, ये समझते थे कि ये जाएंगे कहां, इनके भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी आए और बोले कि भूमिहार जाएगा कहां, इसके पास कोई विकल्प है? तो वो जहां चुनाव, MLC चुनाव में राजद 5 को टिकट दिया, 3 को हम लोग जितवाए, वो जहां चुनाव जितवा दिए। मोकामा में भी राजद को वोट पड़ा जी। और अभी कुढ़नी में रिजल्ट चाहे जो आए, उपचुनाव में तो बड़ी बड़ी पार्टियां, आप लोजपा को देखे होंगे, 2 जगह चुनाव लड़ी, कहीं 4000 कहीं 5000 वोट आया। कोई ऐसा भूमिहार का गांव नहीं है जिस गांव से VIP को वोट नहीं गया। कोई ऐसा गांव, चाहे 5 वोट हो, चाहे 50 वोट हो, चाहे 100 वोट हो, 10,000 वोट आया। अभी आप समझिए कि परशुराम जयंती में तेजस्वी यादव का मुंह बनाए, बाप बाप करने लगे यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के लोग। इनको ये समझ में आया, हम इनको ये बताए हैं कि हम आपके साथ पिछले 40 वर्षों से समर्पित भाव से खड़े हैं। और ऐसा समर्पण कि हमारा सहोदर भाई यदि राजद और कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, हम उसका विरोध किए हैं। और हमारा दुश्मन यदि भाजपा से चुनाव लड़ रहा था, हम उसके लिए खड़ा होकर लाठी गोली चलाए हैं खुद पर। और आप हमारा अपमान कीजिएगा, आप हमारा उचित भागीदारी हमसे छीनिएगा, तो आपके दुश्मन से हाथ मिलाकर और आपको हाथ पकड़कर गद्दी से नीचे उतार देंगे। ये बात बीजेपी को समझ में आई। और तभी बिहार में कोई विधानसभा अध्यक्ष
तो कभी नेता प्रतिपक्ष आपके समाज के लोगों को बनाने लगे। आज तमाम पार्टियां पिछले 40 साल में, बताइए कौन ऐसा सत्ताधारी दल है जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? सही बात बाबी। कौन ऐसी पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया? अभी तो कांग्रेस से भी अखिलेश जी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सब आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो अपने आप ही हृदय परिवर्तन नहीं हो गया है किसी नेता का? अपने आप ही कोई हृदय परिवर्तन किसी पार्टी का नहीं हो गया है? बहुत ये ताकत है। और ये हमारे समाज के जो लोग जो अभी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं, अभी तो महज शुरुआत है, अभी तो 2 कदम चले ही हैं। आगे अभी तो 70 साल से सो रहे थे, अभी तो मात्र 7 साल हुआ है जागे हुए। 7 साल में इतनी बेचैनी है। 70 साल तक जिस दिन जागे रह गए, वापस बिहार में किंग मेकर नहीं, किंग हम होंगे, दूसरा कोई और नहीं। ये बिहार के मन मजबूत नेता तेजस्वी यादव जी के परशुराम जयंती पे अपना मंच पे बुला के एक तरीके के समाज में मैसेज देके तो कहीं ना कहीं अपन ताकत और वो सिद्ध करवाइए देनी। ये सब बहुत बड़ी बात है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास 80 विधायक मेकिंग मुख्यमंत्री, मतलब कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं, कल के मुख्यमंत्री तेजस्वी कोई रोकेगा नहीं। और वो आपके मंच पर आकर, पिछले 40 साल का इतिहास बताइए कि कोई आपके भूमिहार समाज के मंच पर आकर कहा हो कि हम अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने आए हैं? कोई कहा हो कि हम आपको उचित भागीदारी और उचित सम्मान देने आए हैं? कोई कहा हो कि हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आप चाह जाइएगा तो कुछ भी हो जाएगा? तो इतना कह देना, एक उस लेवल का नेता जिसके पास 80 विधायक है, एक साधारण से जिसके पास 4-5 को विधायक होता है, उसका तो औकात पता ही नहीं लगता है कि वो कहाँ आसमान में उड़ रहा है। और जिसके पास 80 विधायक, जो सबसे बड़ा पार्टी का दम भर रहा है बिहार होने का, और है भी, जो भविष्य का सीएम है, वो अपना भाषण का स्तर इससे नीचे गिरा के नहीं बात कर सकता। जिस मंच पर आकर, जिस स्तर पर आकर आपके साथ में बात की है, तो आप समझिए कि हाथ आगे लोग बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। तो कुछ लोग ऐसनो वेरी फेरा में पड़ गई बा कि ई दू गो समुदाय कैसे एक हो जाए, एकरा के कैसे तुरल जाओ, कैसे एकरा के माने तूर भांग के माने ठीक हो जाओ, एहू में तो लोग लागल बा। ये सच्चाई है। आप देखिए, बहुत सारी सेनाएं बनी थी उस समय, लोरिक सेना और कई तरह की सेना बनी थी। यदि आप इतिहास उठाएंगे तो ये जो वामपंथी और सांप्रदायिक ताकतें जो मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया में बुद्धिजीवी जो अपने आप को बोलते हैं तथाकथित, वो लोग एक माहौल बनाए कि गूगल में सर्च कीजिएगा भूमिहार का दुश्मन कौन, तो यादव, यादव का दुश्मन कौन, तो भूमिहार, बिहार से दिखाता है। तो इन्होंने एक माहौल तैयार किया कि ये 2 ताकतवर जातियों को आपस में लड़वा दो, 2 ताकतवर जातियों को आपस में लड़वा दो, और उसके बाद तो हम राज करवे करेंगे। ये 2 ताकतवर जाति आपस में लड़ गई। एक और ताकतवर कम्युनिटी आपके साथ में जो जुड़ा हुआ था, जिसका 18% वोट बैंक के अल्पसंख्यक, तो आपको कमंडल लेके, वो मंडल लेके घुमाने लगा उधर। अब आप इतना ना मस्जिद के आगे तलवार भाजिया जैसे नाम बोले कि आपसे भाग गया, चल गया उधर लालू जी के साथ में। बेवजह का 100 को सांप्रदायिक दंगा यदि बिहार में हुआ है, हिंदू मुस्लिम में, एक दंगा बता दीजिए जो भूमिहार और मुसलमान के बीच में हुआ? कोई भी दंगा नहीं। सारा दंगा या तो पासवान के साथ में होता है या किसी और दूसरे जाति के साथ में होता है। भूमिहार के साथ में कोई दंगा नहीं हुआ। भूमिहार खाली फेसबुक पर गिर जाता है मुसलमान, बिना मतलब। और ये सोच नहीं रहा है कि हमको जाना है दिल्ली और हम हावड़ा तरफ जा रहे हैं, रोज दिल्ली से 10 कदम दूर जा रहे हैं, और घर में माइंड वॉश हो रहा है। घर में फोटो लगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, घर में फोटो लगाएंगे श्री बाबू का, सहजानंद सरस्वती जी का, गाली देंगे मुसलमान दलित को। तो उससे बढ़िया है कि फोटो ये हटा के कूड़ेदान में डाल दीजिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि वहां ज्यादा मिले। यदि श्री बाबू को हम तस्वीर लगाए तो खाली फोटो लगाने के लिए। आने वाला 14 दिसंबर के दियारा क्षेत्र के हमनी के समाजवादी, पुरान समाजवादी नेता सूर्यवंश राय के निधन हो गई बा, तो जब पता चला कि क्या आ रहा जी, हम लोगों के अभिभावक और जेपी सेनानी हमारे गार्जियन हम लोगों के बीच में नहीं रहे। हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को आप अपने श्री चरणों में स्थान दें। और 14 दिसंबर को सूर्यमनपुर में 1 बजे के आसपास हम लोग वहां पर अपने पूरी टीम के साथ पहुंचे। तो आज खातिर इतना ही। हम ब्रजेश राय, आप देखते रहिए दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।